हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। एक ही क्वेश्चन को बड़े आराम से हम लोग पहले भी करते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक की सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, पहले आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपके लिए इन क्वेश्चन को करना और आसान हो जाएगा। बाकी अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे बोला है कि द विलेज प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर। सबसे पहले बोला है कि भैया एक स्क्वायर शेप का एक प्लेग्राउंड है। तो लेट से मैंने एक स्क्वायर शेप का प्लेग्राउंड यहां पे बनाया। ये एक स्क्वायर शेप का हम लोगों ने क्या बनाया, प्लेग्राउंड बनाया भैया। साथ ही साथ इसकी जो साइड है वो है 40 मीटर की, और स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है, सेम होती है। तो ये सारी साइड कितने की होंगी, 40 मीटर की होंगी। आगे उसने बोला है ए पाथ ऑफ विड्थ s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। अब मान के चलिए आपसे ये कराया भैया, एक पाथ मतलब एक रास्ता इन्होंने बनाया फॉर द पीपल फॉर वॉक। मतलब जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के चारों ओर एक रास्ता इन्होंने इस तरीके से बनाया जो लोगों के वॉक करने के लिए इन्होंने बना रखा है। अब कह रहे हैं कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म्स। जो ये हम लोगों ने क्या बनाया है, पाथ बनाया ना। पाथ का मतलब इस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, इस एरिया की ये बात कर रहे हैं कि आपको इसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एस आपको ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ में आता है। अब देखिए मेरे पास अंदर वाले जो स्क्वायर इसकी डायमेंशन है, लेकिन जो बाहर वाला हम लोगों ने जो क्रिएट किया है स्क्वायर ही है ये, इसकी डायमेंशन क्या होंगी ये हम लोगों को नहीं पता है। और उसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान सुनना। देखिए अगर मान के चलिए इसकी जो हमें ये विड्थ दे रखी है ना, इसकी विड्थ दे रखी है एस। सिमिलरली इधर भी जो ये विड्थ दे रखी है हम लोगों को दे रखी है एस, और इधर भी जो ये विड्थ दे रखी है हम लोगों को ये भी क्या दे रखी है, एस दे रखी है। और इधर भी जो ये विड्थ दे रखी है कितनी दे रखी है, हम लोगों को एस दे रखी है। क्लियर क्या। अब ध्यान सुनना, अगर मैं बाहर वाले डायमेंशन की बात करूं तो देखो एस इधर से ऐड होगा, एस इधर से ऐड होगा, और बीच में क्या लिखा होगा, 40 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा एस 40 प्लस एस, दैट मींस टोटल हो जाएगा 40 प्लस 2s। क्लियर क्या। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान सुनना, देखिए ये यहां से लेके यहां तक तो 40 है, ऊपर से एस ऐड होगा यहां तक, और यहां से लेके यहां तक भी कितना ऐड होगा, एस ऐड होगा। तो ये भैया ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 प्लस 2s ही आ जाएगा। क्लियर क्या। क्योंकि देखिए s प्लस s 2s, और साथ में यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 40 हो गया। अब जो मैंने ये शेड किया है, इस रीजन का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। कैसे करेंगे वो ध्यान सुनना। अब देखना, सबसे पहले इनके नाम कुछ हम लोग लिख देते हैं। ये मैंने बोला ए बी सी और डी, ये हो गया पी क्यू आर और एस। ठीक है क्या। अब ये करते क्या है कि अगर मैंने बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा, पाथ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। देखिए इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले कि भैया हम लोग सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इनटू साइड, दैट मींस इसको भैया साइड का स्क्वायर। अब इसकी जो साइड है वो कितनी है, 40, तो ये हो जाएगा भैया 40 का स्क्वायर। ठीक है। आगे भी मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें पता है इसका आंसर कितना आएगा, 1600 आएगा, लेकिन हम इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये डायरेक्ट कटने वाला है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं बड़े वाले ट्राइंगल की और बड़े वाले स्क्वायर की, तो ये आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ये कितना बनेगा भैया, देखो ये भी होगा साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी दे रखी है इसकी हमें, 40 प्लस 2s का स्क्वायर, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2s प्लस 40 का स्क्वायर। क्लियर क्या, यहां तक सही है। अब देखिए हमें निकालना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ पाथ ये होगा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जो बड़ा वाला स्क्वायर है हमारे पास, बड़े वाले स्क्वायर में से मैंने छोटा वाला जो स्क्वायर है उसको कर दिया है माइनस। ठीक है। अब देखिए बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना था अपने पास, 2s प्लस 40 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना भैया, 40 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है क्या, यहाँ पे क्या लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भैया वो 2s का होल स्क्वायर प्लस
40 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए की वैल्यू आपके पास 2s है इंटू बी की वैल्यू आपके पास 40 है माइनस 40 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना भैया होगा क्या इसमें, देखिए ये भी 40 का स्क्वायर प्लस में है, ये भी 40 का स्क्वायर है, किसमें है माइनस में है, और प्लस माइनस माइनस होगा और दोनों सेम नंबर है, तो भैया ये तो आपस में कट गए। अपने पास क्या रहेगा, यहां से आगे इसको अगर सॉल्व करें तो अपने पास भैया ये रहेगा 4s², ये तो खत्म हो गया। आगे बच गया आपके पास 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 40, ये हो गया आपके पास भैया 160s। क्लियर है क्या? एक बार आप फिर से चेक कर लेना, देखो 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ये हमारे पास आंसर निकल के आता है। अब चाहो तो आप इसमें से कॉमन करके ले सकते हो, जैसे यहां से मैंने 4s को कॉमन निकाला, यहां बचेगा मेरे पास s, अंदर 4 कॉमन निकाला तो ये मेरे पास बच गया 40, तो इसका डायमेंशन किसमें थी, मीटर में, तो आंसर आपका आ गया मीटर स्क्वायर। तो इस करके हम लोगों ने जो ये पाथ बनाया था, इस पाथ का एरिया फाइंड किया। चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिख देना, चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिख देना, दोनों ही आंसर सही है। उसने हमसे यही पूछा था कि जो ये पाथ आप लोगों ने बनाया इसका एरिया बता दो इन टर्म्स ऑफ एस, तो एस के टर्म में हम लोगों ने इसका आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को ये तरीका समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्लास 7th 8th में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते थे, मेंसुरेशन में हम लोगों ने ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो बाकी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है क्या? एक बार देख लो, आपको यहां तक दिखाई दे रहा है सारा कुछ, ठीक है, यहां तक आप लोगों के लिए विजिबल है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 8th वाले क्वेश्चन को। अब देखिए 8th वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, पहले इतना जानते हैं कि देखिए यहां पे कोई नंबर की स्पेसिफिक बात तो करी नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। तो देखिए लेट अ नंबर बी एक्स, मैंने क्या नंबर मान लिया भैया, एक्स मान लिया, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, तो कितना हो जाएगा भैया, रेसिप्रोकल का मतलब 1/x। क्लियर क्या? अब इसने बोला है कि भैया प्लस मतलब सम लगा हुआ है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 10/3 होगा। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं फिर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 10/3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं क्या, बेसिक कैलकुलेशन लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इनका एलसीएम लिया तो x आ गया, x से 1 से x में डिवाइड लगाया तो x आएगा, और x का x मल्टीप्लाई किया तो भैया ये हो गया x² प्लस x से x कट गया, कितना बचा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 10/3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इस x का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो देख कितना हो जाएगा 3x² प्लस 1, इधर हो गया 10x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3x² प्लस 1, साथ में सॉरी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 10x। ध्यान रखना कि ये इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, 3x² और साथ में 3 दोनों के साथ इसका आपने मल्टीप्लाई करना है। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है मिडिल स्प्रिंग टर्म से। अब देखिए कांस्टेंट नंबर है, इसका मल्टीप्लाई होगा कोफिशिएंट के साथ, 3 to 3 कितना होगा 9। अब 9 से देखिए हमें यहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं -9 -1 कर दूं तो मुझे माइनस का 10 मिल जाएगा क्या? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि भैया 3x² माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0। आगे देखिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 3x कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? और यहां से जैसे आपने 3x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास अंदर, यहां बचेगा x और यहां पे आपका बचेगा 3। क्लियर क्या? अब देखिए सेम नंबर यहां पे लिखा हुआ है, बस आपने क्या कॉमन लेना है, -1 कॉमन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कॉमन कैसे लिया जाता है। तो देखिए यहां पे जैसे आपने -1 कॉमन लिया, ये नेगेटिव का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये नेगेटिव का हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास भैया 3x माइनस 1, एक आपके पास आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखना भैया इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए इधर ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहां से आ गई आपके पास 1/3। दूसरा x की वैल्यू x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मींस x की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई कितनी 3। आप दोनों को बेशक चाहो तो इसमें रख के चेक भी कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इस करके हम लोगों ने 8वें वाले पार्ट को भी सॉल्व किया। चाहे तो आप एक बेशक एक बार चेक कर सकते, अगर आपने 3 रखा तो 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/3। आप चाहो तो इसको चेक कर लो, इससे 1 मानो, ये 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 1 हो गया, देखो कितना आ रहा है
10/3 आ रहा है। सिमिलरली ऐसे आप अगर 1/3 करके सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो इस करके हम लोगों ने 7वां और 8वां पार्ट को यहाँ पे सॉल्व किया। बाकी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए जब तक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 से। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है यहाँ पे कि भैया एक रेक्टेंगुलर टूल है जिसका एरिया हमको दे रखा है 2x² + 7x + 3 स्क्वायर हस्तास। अब देखिए यहाँ पे टर्म यूज हुआ है हस्तास। आपके एनसीईआरटी में बोला दिया कि हस्तास एक एंशिएंट टाइम पे एक ऐसी यूनिट हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर ऐसे यूनिट को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, लेंथ की या ब्रेथ की। ऐसे ही एंशिएंट टाइम पे यहाँ पे हस्तास को मेजर किया जाता था, जिससे कि आप किसी भी लेंथ को या ब्रेथ को या किसी भी मेजरमेंट से आप इसको फाइंड कर सकते थे। अब हस्तास क्या होगा, सिर्फ एक आपके पास यूनिट है जिसकी, अब देखो इस बार मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूं तो हस्तास का मतलब होता था, जैसे पुराने टाइम पे या आज भी गांव में अगर आप बातचीत करेंगे तो हस्तास का मतलब क्या होता है, जो आपकी एल्बो होती है ना, एल्बो से लेकर जो आपकी मिडिल फिंगर होती है इसके टॉप तक की जो टोटल ये लेंथ होती है इसको आप क्या बोलते हैं, हस्तास बोलते हैं। ठीक है क्या भैया, आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने बोला इफ विड्थ इज 2x + 1 हस्तास फाइंड द लेंथ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बेसिक क्लास में ऐसे किए हुए हैं। 5th क्लास में अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं, लेट से आपको एरिया दे रखा है मान चलिए 100 मीटर स्क्वायर ये रेक्टेंगल का, और आपको मान के चलिए लेंथ यहाँ पे आपको दे रखी है 20, तो पूछेगा कि ब्रेथ क्या होगी, तो हम लोग क्या करते थे 100/20, क्योंकि एरिया होता था L × B, लेंथ आपको दे रखी डिवाइड लगा देते थे, कितना आता था 5। तो इस करके ये क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। सेम ही कंसेप्ट में यहाँ पे यूज करने वाला हूं। अब देखिए क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया आपको दे रखा है। सॉल्यूशन देखिएगा सारे लोग इसका ध्यान से। एरिया में बोला भैया आपसे 2x² + 7x + 3, और इसकी जो विड्थ दे रखी है वो आपको दे रखी है भैया 2x + 1। क्या फाइंड करना है हमें, लेंथ फाइंड करनी है। और हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है L × B। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है अपने पास 2x² + 7x + 3, लेंथ हमें निकालनी है, b की वैल्यू में दे रखी है 2x + 1। अब देखिए मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं भैया लेंथ की वैल्यू मुझे मिलेगी 2x² + 7x + 3 अपॉन 2x + 1 से। अब देखिए आधे बच्चे परेशान हो सकते हैं कि भैया ये L तो इधर था, ये L इधर आ गया। देखो भैया दोनों चीज लिखी हुई है इक्वल के बाद, मतलब इक्वल बीच में लगा हुआ है, तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको पीछे ले गया, L को मैंने आगे करके लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज को सीखिए अब आप लोग। मैं सर अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी ये चीज देखता हूं कि बच्चा ना जैसे अभी यहाँ पे L लिखा हुआ इस तरफ, मैं इसको इस तरफ ले तो बच्चा परेशान होता है, भैया आप इसको इस तरफ कैसे लेके आ गए। भैया बीच में लगा हुआ इक्वल का साइन, इस टर्म को आप आगे लिखो, इस टर्म को पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सुनना ध्यान से। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 4.5 में करे हुए हैं, उसी से मतलब से हम लोग इसको करने वाले हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ पे लग रहा है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, तो इसको मैं फर्स्ट बोल दूं। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं फर्स्ट को, देखिए क्या बनेगा 2x² + 7x + 3। अगर आप यहां से देखें तो देखिए 2 × 3 करूंगा तो 6 मिलेगा, तो 6 से तो 7, 2 और 3 से तो 7 बनेगा ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 + 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2x² + 1x + 6x + 3। भैया देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से x कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, और यहां से भैया क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास 2x + 1। तो आप देख पा रहे हैं एक आपके पास आया x + 3, एक आपके पास आया 2x + 1। तो इसी को हम लोग भैया लिख देते हैं फर्स्ट वाली जगह। तो देखिए लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है, ये आ जाएगा। अब ऊपर जो लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे लिखना है x + 3, साथ में आ जाएगा 2x + 1, नीचे का चल रहा है 2x + 1। भैया इससे ये कंप्लीट खत्म होगा। L की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x + 3 हस्तास। यूनिट जरूर लगाएंगे, अदरवाइज टीचर आपके एक आधा नंबर काट सकता है इस चीज के पीछे अगर आपने यूनिट को सही यूज नहीं किया तो। ठीक है क्या, यहां तक की बात समझ आती है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 10th वाले पार्ट को। देखिए 10th वाला पार्ट ना बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपको आरडी शर्मा में भी देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन करा दूंगा और हो सकता है आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए आप लोगों को, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। इसने बोला है कि x - 2 एंड x
माइनस हाफ आर द फैक्टर ऑफ दिस, सेंस शो दैट p इक्वल्स टू r, मतलब p बराबर r को हमें शो करना है और हमें x माइनस 2 और x माइनस 1/2 इसके क्या दे रखे, फैक्टर दे रखे। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को सीखते हैं। देखिए आपको दे रखा है x माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। तो जब ये फैक्टर दे रखा है ना तो इसको रखो बराबर 0, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जानी है, कितनी मिल जाएगी, x बराबर 2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसके लिए x माइनस 1/2, तो यहां से x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई भैया, 1/2। इधर ये माइनस का था, प्लस का हो गया। अब हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसके, देखिए ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये इसको क्या कर रहा होगा, इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां पे आप क्या वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब x की वैल्यू क्या है आपके पास 2, क्योंकि उसने बोल रखा है कि ये इसका क्या भैया, फैक्टर है। तो देखिए मैं पहले आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि जब मैंने x की वैल्यू क्या रखी है, यहां पे 2 रखी, तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, p x का रखा 2 का स्क्वायर प्लस 5 into 2 प्लस r इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा भैया अपने पास, ये होगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0। ये तो आपके पास होगा भैया पहली इक्वेशन, इसको डालो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली ये हम लोगों ने सॉल्व किया जब x की वैल्यू क्या थी 2। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जब x की वैल्यू अपने पास क्या लेनी है, 1/2। नाउ x बराबर 1/2। अब 1/2 पे सेम इसी एक्सप्रेशन में आपने x की क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है भैया। तो देखिए क्या हो जाएगा, p x का रखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 into 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, p इंटू ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हो गया 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। भैया इसको देखिए सॉल्व करके थोड़ा सिंपलीफाई कर दो, ये हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब इसको एलसीएम लेकर थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा इसका 4 से 4 में डिवाइड लगाया 1 का p के साथ मल्टीप्लाई किया तो p प्लस 2 का 4 में डिवाइड लगाया तो 2 आएगा, 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस 1 का 4 में डिवाइड लगाया तो 4 आएगा, 4 का r के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4r इक्वल टू 0। देखिए इधर ये डिवाइड का इधर किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल रहा है आपने भैया, 0 मिल रहा है। तो यहां से अपने पास क्या बच गया, मैं इसको यहां देता हूं p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। ये आपके पास भैया सेकंड इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये वाली इक्वेशन भी 0 के बराबर है और ये वाली 0 भी इक्वेशन के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया कि मैं बोलता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या मैं दोनों को इक्वल रख सकता हूं? क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू ही किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसके मतलब मैं दोनों इक्वेशन को आपस में क्या रख सकता हूं भैया, बराबर रख सकता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा 4p प्लस 10r प्लस r इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। अब देखिए जो p वाले टर्म को एक पास में, लेकिन ध्यान ये रखना, देखो p बराबर r सॉल्व, p बराबर r ये आपको सॉल्व करना है। तो इक्वल के एक साइड p रखना, इक्वल के एक साइड r रखना, ठीक है। तो देखिए मैं वही करने वाला हूं, 4p इधर ये प्लस का p है, इक्वल के इधर आके माइनस का हो गया, इधर ये प्लस का 10 है, इधर आके इक्वल का ये माइनस का 10 हो गया भैया। साथ में देखिए इधर 4r लिखा हुआ है, इधर ये प्लस का r है, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर? क्या देखिए इस 10 से ये 10 कट गया, क्या बचा, 4p में से p गया तो 3p, इधर 4r में से एक r गया तो बचा 3r, 3 से 3 खत्म हो गया, p बराबर r। यही आपसे उसने बोला था शो करने के लिए, और भैया यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है क्या? तो इस करके हम लोगों ने इसको भी सॉल्व किया कि भैया p बराबर r यहाँ पे कैसे बना। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके पेपर में स्कूल वाला पूछ सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे।